अभी मैं पिंक सिटी प्रेस क्लब में बैठा हूँ। यहाँ पर राजस्थान भिस्ती समाज सुधार समिति जयपुर शाखा भिस्ती कर्मचारी यूनियन नगर निगम की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। चूँकि अब भी कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है, कर्मचारी नेता शॉर्ट में बात करेंगे। राकेश मीणा, नगर निगम कर्मचारी नेता, काफ़ी कुछ बेरोजगारों के लिए ये करते रहते हैं और आंदोलन भी करते हैं, उनकी लड़ाई भी लड़ते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफत भी इन्होंने एक मुहिम छेड़ रखी है। हालांकि इसको राजनीति स्टंट भी कह सकते हैं और होना भी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि 2023 की जो भर्ती सफाई कर्मचारी की निकली है, जब से भर्ती निकली है विवादों के घेरों में ये भर्ती लगातार रही है। कभी भर्ती 30,000 को लेकर होती है, कभी वाल्मीकि समाज, सिर्फ वाल्मीकि समाज की ही भर्ती हो इसको लेकर विवाद होते हैं, कभी आंदोलन होते हैं, कभी समझौते होते हैं। नंदकिशोर डंडोरिया 66% पे समझौता करते हैं, कभी वाल्मीकि समाज उसके खिलाफ होता है कि 66% पे समझौता हमें नहीं चाहिए, हमें 100% वाल्मीकि समाज की भर्ती चाहिए। कभी पूरे राजस्थान के वाल्मीकि समाज इकट्ठा हो गए, यानी कि पूरी तरह से अगर देखा जाए तो 2023 की भर्ती ना हो गई। कोई ऐसा इश्यू हो गया कि कोई फुटबॉल हो गई, जो आए उसको ठोकर मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंत में वही 13,184 की भर्ती वापस निकली है। पहले स्थगित हो गई थी और 20 जून से फॉर्म भरने लग गए हैं। क्योंकि नंदकिशोर डंडोरिया संयुक्त वाल्मीकि श्रमिक संघ के जो अध्यक्ष हैं, वो भी जैसे जैसे भर्ती ये आती जा रही है, नंदकिशोर डंडोरिया एक साथ पूरी तरह से विवादों के घेरे में वो भी साथ साथ चोली दामन का साथ रहा है। पैसे लेने के भरपूर आरोप नंदकिशोर डंडोरिया के ऊपर लगे हैं। 24 लाख का आरोप अरुण पवार ने लगाया था और उसने विषाक्त पदार्थ खाकर अस्पताल में जान देने की कोशिश की, लेकिन भगवान का शुक्र है कि किसी तरह से उसको भगवान ने बचा लिया। समझौता हुआ, बात की बात है, समझौते की हम बाद में बात करते रहेंगे। उसके बाद अभी जॉनी बेनीवाल एसआई स्वास्थ्य निरीक्षक कार्यवाहक, वो लगातार मामला उठा रहा है, मुद्दे उठा रहा है, हमारे चैनल पे भी बात करता है। वो सवाल ये है कि उससे 2 लाख प्रमोशन के नाम पर लिए थे और 4 लाख 4 आदमियों की नौकरी लगाने के नाम पर लिए थे। काफ़ी मीडियाबाजी हुई और कई जगह कंप्लेंट दी थी, लेकिन अब ऐसा हुआ कि डंडोरिया साहब पूरी तरह से अब फंसते नज़र आ रहे हैं। राकेश मीणा से अब सीधी बात करेंगे। ये आप देखें, एक पुलिस रिपोर्ट है ज्योति नगर थाने में कल यानी 29 जून को ये दर्ज हुई है। इसके बारे में बात करेंगे कि इसमें एक पवन कुमार कंप्लेनेंट है, यानी शिकायतकर्ता झुंझुनू का रहने वाला है। राकेश मीणा से बात करेंगे कि आखिर दूसरों की नौकरी लगाने वाला जो डंडोरिया पैसे लेकर नौकरी लगाता है, आज उसकी नौकरी खुद खतरे में आ गई है, क्योंकि इसमें सीधा आरोप लगाया है कि फर्जी जो मार्कशीट है, यानी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जारी नहीं हुई, उस नामांकन, उस रोल नंबर की मार्कशीट से नंदकिशोर डंडोरिया ने नौकरी और पदोन्नति ली। आप निगम कर्मचारी नेता हैं, क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो पैसे लेने की जो सारे आरोप प्रत्यारोप जो लग रहे हैं, ये आरोप प्रत्यारोप बार बार अगर किसी व्यक्ति विशेष पे लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ उन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है कि जब भी कोई आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं तो एक तो उनको खुद को, अगर वो गलत नहीं है तो उनको स्वयं को आगे आके किसी भी जांच एजेंसी से जांच करवानी चाहिए। मामले को दबाया नहीं जाना चाहिए। जैसे अरुण पवार का मामला दब गया, हो सके जॉनी जी का भी मामला दब जाए या नहीं दबे। हालांकि हम तो ना तो अरुण पवार को जानते हैं ना जॉनी जी को जानते हैं। जब जब न्यूज़ के माध्यम से देखते हैं और भी जो न्यूज़ प्रिंट मीडिया के माध्यम से देखते हैं, पता लगता है कि भाई इस प्रकार से हमारे अध्यक्ष के द्वारा लोगों से ये भ्रष्टाचार किया जा रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है। तो अब इनमें कहाँ तक सच्चाई है, तो उनको खुद को जांच करानी चाहिए। अगर किसी आदमी की छवि खराब हो रही तो वो तो स्वयं सी बात है। अगर उनकी जगह मैं तो रहूँ तो मैं तो जांच कराऊँ, तो पहले मैं तो यही कह रहा हूँ और आज भी यही कह रहा हूँ। लेकिन इस समय राकेश मीणा आरोप प्रत्यारोप पैसे लेने की बात नहीं करते, मामला सीधा थाने के अंदर पहुंच चुका है। नंदकिशोर डंडोरिया की मार्कशीट को लेकर के पदोन्नति के दौरान उसने ये प्रस्तुत की थी, जो फर्जी मार्कशीट जिसे बोला जाता है। हालांकि हम वो मार्कशीट भी आपको दिखाएंगे, कभी हमें फुर्सत मिलेगी। हालांकि वो मार्कशीट भी अब वाल्मीकि समाज और आम जनता राजस्थान की देखना चाहती है कि एक इतना बड़ा अध्यक्ष नगर
नगर निगम संयुक्त श्रमिक वाल्मीकि समाज का आखिर इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है कि वाकई ये पुलिस जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन आप इसके बारे में बताएं क्या वाकई नंदकिशोर डंडोरिया ने ऐसा किया है? देखिए, मुझे भी इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। कल 4-5 बजे हमारे जो कर्मचारियों के संगठनों के जो नगर निगम के ग्रुप बने हुए हैं, उनमें 1-2 मैसेज चल रहे थे कि मैं कल 4 बजे या 5 बजे ऐसा कुछ मतलब मैसेज आया था करीब, तो कि मैं राकेश मीणा और जो पवन चौधरी मेरे साथ रहता, हमेशा संघर्ष का मेरा साथी रहा, और भी काफ़ी कर्मचारी मेरे रहे हैं। पहले भी हम लोगों का बाहर ट्रांसफ़र करा दिया गया था जोधपुर। तो इनके खिलाफ मैं अनुभव प्रमाण पत्र को लेके कोई जांच करवाई जाएंगे या ऐसा इन्होंने कोई फर्जी अनुभव लगाया तो उसको लेके इनके खिलाफ कल हम लोग एकत्रित होकर उनकी जो यूनियन की कमेटी बना रखी है उनको लेके सपोर्टर लोगों को लेके और हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की बात वो कर रहे थे। हालांकि मैं 6 बजे जैसे ड्यूटी टाइम, कल वैसे भी छुट्टी थी तो मैं गाँव था, मैसेज देखा मैंने। अब ठीक है, वो कल देखेंगे कोई एफआईआर होती कि नहीं होती, तो मुझे इसका ज़्यादा वो ध्यान नहीं था। उन्होंने जैसे वो लिया तो जो साथी पवन था उसके पास अब वो चीज़ का उस मामले का उस जो प्रकरण था उसका लेके पता चला कि भाई इन्होंने भी कोई, जैसे उन्होंने कल दर्ज कराने के ऐसे कोई धमकियाँ दे रहे थे जो भी थी, तो उन्होंने भी उनके कोई डॉक्यूमेंट्स उनके पास होंगे, अब वो क्या है वो तो आगे जांच हो जाएगी। तो उन्होंने भी कोई ऑनलाइन परिवाद उसके बाद में दर्ज करवाया, जो हम सुबह पता लगा मुझे, तो जो भास्कर की न्यूज़ आई उसके बाद देखने के बाद पता चला कि इस प्रकार से जो हमारे अध्यक्ष यूनियन के उनके खिलाफ परिवाद दिया गया है। लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि नंदकिशोर जी अगर जो जांच करवा रहे थे, अगर मेरी और पवन चौधरी अन्य किसी भी कर्मचारी की, तो पहले जब अनुभव जांच हो रहे थे तो उस टाइम उन्होंने खुद ने ज्ञापन देके अनुभव जांच बंद करवाई कि अनुभवों की जांच नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर अनुभवों की, मैं तो नहीं कहता कि, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि जो अन्य समाज नहीं वाल्मीकि समाज के लोगों को तो सभी की जांच होनी थी। अब उसके बाद क्या रिजल्ट आता वो सभी को पता है या क्या नहीं आता, जो सबको पता था उन्होंने खुद ने लिख के उसको अनुभव की जांच को बंद करवाई। और मुझे तो जहाँ तक है, हमने अभी 3 दिन पहले हमारे जो बिस्ती समाज के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सईद मानव साहब के द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया था वहाँ मुस्लिम समाज के अपने जयपुर में, और उस सभा के अंदर हम लोग गए थे और हमने जो हमारी जो 1-2 मांगे हम जिनको लेके आंदोलन करने जा रहे थे 4 तारीख को, एक तो हमारी मांग ये थी कि अनुभव प्रमाण पत्र में सक्षम अधिकारी हटाए। वाल्मीकि समाज के काफी लोग भाई बंधु नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन वो लोग आज फार्म भरे हों, अगर ये सक्षम अधिकारी नहीं हटता तो उन सभी लोगों के आवेदन निरस्त होंगे, चाहे वो कोई से भी समाज का हो, जो सक्षम अधिकारी से वेरीफाई नहीं होगा। रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। पवन कुमार ये पिटिशनर है, कंप्लेनेंट है, शिकायतकर्ता, विलेज पालोटा, तहसील बुहाना, झुंझुनू, राजस्थान। इसका जो मुख्य आरोप है इसमें लिख रहा है कि प्रार्थी को ये जानकारी कि नंदकिशोर डंडोरिया द्वारा, जो कि जयपुर नगर निगम से पदोन्नति प्राप्त की है और सेकेंडरी जो स्कूल 1995 की अंक तालिका अपने नाम की, जिसके नामांकन क्रमांक 5,57,644 है, यह कूट रचित है और पदोन्नति प्राप्त की, तो जानकारी प्रार्थी को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से सूचना के अधिकार के अंतर्गत नंदकिशोर डंडोरिया के उक्त अंक तालिका के बारे में ये जानकारी मिली। सवाल ये है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ये कहना है कि उनके कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया गया है। अब अगर उनके द्वारा जारी नहीं किया गया है तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो अंक तालिका है, इसकी जो मार्कशीट है वो टोटल फर्जी है। और अगर मार्कशीट अगर असली हुई तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ऊपर सवाल नहीं लगा सकते। ये पूरा जांच का विषय है, जांच चल रही है। इसकी जांच के बारे में आप पुलिस को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, हमारा तो यही है, चाहे वो जोनी का मामला हो, चाहे अरुण पवार का मामला हो, चाहे पवन चौधरी का मामला हो, जो भी जांच एजेंसी है वो निष्पक्ष रूप से बिना किसी दाब दबाव के जांच करे। जो गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर पवन चौधरी या पवन ने अगर गलत शिकायत की, अगर गलत तथ्य पेश करके, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जांच होनी चाहिए, ये जांच के बाद पता चलेगा कि डॉक्यूमेंट निष्पक्ष जांच होनी चाहिए बिना किसी दबाव के। आप भी एक निगम कर्मचारी नेता हैं और एक जो बड़ा नेता जिसे बोल सकते हैं, मामला जांच के बाद ही सामने आएगा कि आखिर वाकई असली है, नकली है, या शिकायतकर्ता सही है या गलत है। पुलिस जांच करेगी, लेकिन पुलिस को निष्पक्ष जांच, बिल्कुल, देखो मैं प्रेशर की जांच करनी, पुलिस प्रशासन और जो भी संबंधित जांच एजेंसी है उसको निष्पक्ष रूप से जांच करनी चाहिए। परिवादी ने अगर कोई दस्तावेज पेश किए तो उनकी भी जांच करनी चाहिए, और जो अगर गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, भले मैं हूँ या कुछ भी हो।